अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट इज़ इश्तिहान स्कूल ऑक्सफोर्ड कैंपस एंड आई एम मुज़फ़्फ़र अहमद। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 1.3 तक कर लिए थे। आज हम उसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के अंदर उसने हमें दो मैट्रिक्स गिवन दिए हैं। ए हमारे पास है 1 2 0 1 और बी हमारे पास है 1 1 2 0। तो उसने कहा कि जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी, और फिर उसके बाद हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या है, ए और बी को आपने ऐड करना है और उसके बाद आपने उसका आंसर का ट्रांसपोज लेना है जी। तो सबसे पहले देखते हैं जी ए और उसके बाद बी। ए हमारे पास है 1 2 0 1 और बी हमारे पास है 1 1 2 और 0। इन दो मैट्रिक्स को आपने ऐड कर लेना है। तो 1 के अंदर 1 ऐड करें, आंसर आपके पास आएगा तो ये आंसर जो आपके पास आएगा 1 के अंदर 1 ऐड करें क्या आएगा 2, 2 के अंदर 1 ऐड करें यहाँ पर आपके पास आएगा 3, 2 के अंदर 0 ऐड करें आपके पास आएगा 2, 1 के अंदर 0 ऐड करें यहाँ पर आएगा 1। अब आपने इसके ऊपर आपके पास नज़र आ रहा है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, आपने दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लेना है जी। तो हम लेते हैं जी ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, तो किसके इक्वल आएगा 2 3 2 1 और इसके ऊपर भी क्या है ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हमने किस फॉर्म के अंदर चेंज कर देना है जी, रो को हमने चेंज कर देना है कॉलम में। तो ये लिखा जाएगा 2, यहाँ पर आपके पास आएगा 3, या आपके पास 2 और ये क्या आ जाएगा 1। यह आपके पास क्या था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब हम इसकी राइट हैंड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है जी, उस आंसर को आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं जी। तो ए का ट्रांसपोज जो होगा वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ए है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये आपके पास लिखा जाएगा 1 2 और 0 1, यह आपके पास ए का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपने करना है जी बी का ट्रांसपोज। तो बी का भी सेम इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आपने इस रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो क्या लिखा जाएगा 1 1 और ये आपके पास 2 0। ये आपके पास ए का ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया और बी का ट्रांसपोज भी फाइंड हो गया। तो इसकी राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं जी। राइट हैंड साइड में हमने ए ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करना है। ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 1 1 0 2 1 और उसके बाद बी का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 2 1 0। दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो 1 के अंदर इस 1 के अंदर इस 1 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2, 0 के अंदर 2 को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2, 2 के अंदर 1 ऐड करें तो क्या आएगा 3 और 1 के अंदर 0 ऐड करें तो क्या आएगा 1। तो आपके पास ये थी आपके पास राइट हैंड साइड और ये आपके पास क्या है जी लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है 2 2 3 1 और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है जी 2 2 3 1। तो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर आपके पास जस्ट माइनस का साइन है, जहाँ पर आपके पास प्लस का साइन है वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन। आप चेंज करेंगे, सेम इसी मेथड से आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी थर्ड पार्ट। उसमें कहता है कि a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है जी a प्लस ए टी और इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए a प्लस ए टी। ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने पढ़ा था, अगर हम a का ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आए गिवन, यानी कि मैट्रिक्स या ए आए। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है a प्लस ए टी, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वही गिवन मैट्रिक्स जो है वो आना चाहिए। देखिए हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास a का ट्रांसपोज b फाइंड है और हमारे पास a मैट्रिक्स भी गिवन है। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस क्या लिखेंगे a का ट्रांसपोज। तो a हमारे पास है 1 2 0 1
और उसके बाद ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1 0 2 और 1। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 के अंदर 1 ऐड करें आंसर आएगा 2, 2 के अंदर 0 को ऐड करें आंसर आएगा 2, 0 के अंदर 2 को ऐड करें आंसर आएगा 2 और 1 के अंदर 1 ऐड करें आंसर आएगा 2। ये आपके पास फर्स्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, या इसको कह लें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है जी, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, a + at होल ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो क्या करें, a + a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज 2 2 2 2 और इसके ऊपर भी क्या है ट्रांसपोज। तो इसमें हमने क्या करना है जी, किस में चेंज कर देना है, रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे जी, ये आपके पास रो है तो इसको कॉलम में चेंज करें, क्या लिखा रहेगा 2 की 2 2 और इसको भी आपने चेंज कर देना है तो ये क्या लिखा रहेगा 2 और 2। ये आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व होती है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ देखें, उसमें कहता है कि b + bt इज सिमेट्रिक। सेम यही मेथड आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके पास था a + at इज सिमेट्रिक, वहाँ पर क्या रहेगा b + bt इज सिमेट्रिक। तो जहाँ पर आपके पास a नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, b पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 वो सिमिलर हैं। ये पार्ट नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमें क्या कहती थी, वो कहती है कि b का ट्रांसपोज और फिर होल का ट्रांसपोज लें तो आंसर क्या आना चाहिए, -b - b ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले इसकी सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास b भी है और उसके बाद हमने b का ट्रांसपोज भी फाइंड किया हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो b - b ट्रांसपोज दोनों को हमने माइनस करना है। b हमारे पास है 1 1 2 0 1 1 2 0 और जो b का ट्रांसपोज है वो हमारे पास हमने फाइंड किया हुआ है 1 2 1 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इस 1 में से 1 को माइनस करें, आंसर आपके पास क्या आएगा 1 - 1 1 - 2 2 - 1 और 0 - 0। सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 1 आंसर 0 आएगा, 1 - 2 आंसर आपके पास -1 आएगा, 2 - 1 आंसर आपके पास 1 आएगा और 0 - 0 आंसर आपके पास 0 आएगा। ये आपके पास है b - b का ट्रांसपोज, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम करते हैं जी टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो 0 - 1 1 0 और इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, या फिर कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में। तो ये आपके पास लिखा रहेगा 0 - 1 और ये आपके पास आएगा 1 0, यानी कि आपने इस रो को इस तरह कॉलम शेप के अंदर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है जी। अब नेक्स्ट देखें, अब हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। b - b का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास जो अंदर वाली टर्म है जो पॉजिटिव है वो आपके पास माइनस हो जाएंगी और जो आपके पास माइनस टर्म है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये -1, ये 1 और ये क्या आ जाएगा 0। तो आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है b - b ट्रांसपोज के, जो हमने फाइंड किया था जी। हम क्या लिखेंगे, b - b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज माइनस इंटू b - b ट्रांसपोज। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक।
नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.4 के लिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन हम उस वक्त दो मैट्रिक्स को कर सकते हैं जब आपके पास पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल हो, तो उन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। तो देखें ये आपके पास पेज नंबर 15 है, उसके ऊपर 1.4 टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A and B आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। गिवन प्रोडक्ट AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। यानी कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास होगा उसके आपने कॉलम्स देखने हैं, और जो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके आपने रोज़ देखनी हैं। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो फिर आप उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं जी। वन 2 3 4 और B हम ले लेते हैं जी कोई 6 और 8। अब देखें मैंने अभी आपसे कहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं जी, ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2, यानी कि 2 रोज़ हैं और इसके अंदर कितने कॉलम हैं जी, 2 ही कॉलम हैं। और इसके अंदर देखें तो ये इसके पास भी R1 और ये आपके पास R2 और कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम है। यानी कि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं, 2, और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम हैं, 1, यानी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। इसमें देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 1 कॉलम। हमने जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, जो पहला आपके पास मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। तो हम इसमें से 2 चीज़ें देखेंगे, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, तो ये इजीली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल है। अब मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं जी, A क्रॉस B 1 2 3 4। अगर इसका हम ऑर्डर साथ के साथ लिख लें 2/2 और इसका ऑर्डर क्या आएगा 2/1। तो इसका हम सॉल्व कर लेते हैं जी, 6 और ये आपके पास आएगा 8। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है वो ज़रा देखते हैं। इस टेल को आपने टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन आपके पास पॉजिटिव आएगा, फिर आपने हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि लिखेंगे 1 क्रॉस 6 और दरमियान में साइन लगाएंगे पॉजिटिव, और उसके बाद फिर टेल हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस क्या आएगा 8। यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इस एंट्री की आप क्या करेंगे टेल, और यहाँ से आप क्या लेंगे इसकी टेल, दोनों को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 क्रॉस 6 और दरमियान में साइन पॉजिटिव, 4 क्रॉस क्या आएगा 8। तो इसको आप क्या कर लें सॉल्व कर लें। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, और प्लस में दरमियान और 2 8 तक क्या आएगा 16, और 3 6 था आपके पास 18, दरमियान में साइन पॉजिटिव, 4 8 था 32। दोनों को आप ऐड कर लें, 6 के अंदर 16 ऐड करें क्या आएगा 22, और इसके अंदर आप 32 के अंदर 18 ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 50। इसका अगर ऑर्डर आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा
इसका ऑर्डर देखें तो क्या आएगा 2/1। अब देखें हमने जो चाहिए था फर्स्ट जो था उसके क्या चाहिए था कॉलम्स, और जो सेकंड थी उसके हमें क्या चाहिए था रोज़। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा इसकी रोज़ और सेकंड के हमारे पास क्या बचे कॉलम्स। तो अगर आप इसको ज़रा चेक करें तो ये आपके पास फर्स्ट की क्या है जी रोज़ हैं और सेकंड के क्या हैं कॉलम हैं। इसका आंसर चेक करें तो आंसर में भी आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास रोज़ और ये कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं मैच हो रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ये आपकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये 1.4 के अंदर आपका यही चलना है, 1.5 में भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ही चल रही है। आपने देखना है दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होंगे, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसकी रोज़ का आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़, तो इसमें देखें फर्स्ट के अंदर 2 कॉलम्स हैं और सेकंड के अंदर कितनी रोज़ हैं 2 रोज़ हैं। हमने ऑर्डर इसका फाइंड कर दिया, ये इसका ऑर्डर था 2/2 और इसका ऑर्डर क्या था 2/1। अब देखें इसके अंदर ये जो कॉलम है इस रोज़ के क्या है बराबर हैं। अब ये क्या बचा है, यहाँ से बचा इसकी 2 रोज़ बची और यहाँ से इसके पास क्या है 1 कॉलम है। जो अब आप आंसर इसका फाइंड करेंगे तो यही चीज़ जो ये ऑर्डर बनेगा आपके पास, इसके आंसर में आप देख रहे हैं 2/1 बना है। अब आपने मल्टीप्लाई इसको किस तरह से करना है कि आपने टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में साइन पॉजिटिव लगाना है और फिर आपने हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम यही मेथड आप नीचे अप्लाई करेंगे, टेल को आप टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन पॉजिटिव और हेड को आप हेड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब लास्ट में आप आंसर का ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ जो मैंने सर्कल की हुई है यही आपका नीचे ऑर्डर फाइंड होगा। अगर यही सेम ऑर्डर आपके पास आ रहा है तो आपका आंसर एक्यूरेट है, अदरवाइज़ ये आपका रॉन्ग हो सकता है जी। एक्सरसाइज आपके पास है 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने इसमें बताना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए सूटेबल हैं। तो हमने सबसे पहले चेक करना है, फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं, उसमें देखते हैं जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है जो पहला है उसमें 2 यानी कि 2 कॉलम्स हैं और इसका जो सेकंड मैट्रिक है उसकी 2 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए सूटेबल है। इसी तरह सेकंड भी आपके पास सूटेबल है, आप इसको 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द इफ़ ए आपके पास है 3 0 -1 2, या आपके पास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर आपके पास 2। ए हमारे पास है 3 0 -1 2 और बी हमारे पास है 6 5। हमने जो पहला पार्ट है वो कहता है कि क्या करें, ए बी को मल्टीप्लाई करें और सेकंड पार्ट में वो कहता है बी ए को मल्टीप्लाई करें। कहता है इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है। चेक करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर हम चेक करते हैं तो क्या लिखा जाएगा 2/2 और इसका ऑर्डर क्या करें तो ये क्या लिखा जाएगा 2/1। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इसके अंदर 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं और इसके अंदर क्या है जी 2 रोज़ हैं और क्या है 1 कॉलम है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, आपके पास तकरीबन यही वाली चीज़ आएगी। तो आपने क्या चेक करना है जी, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ आपस में क्या हों इक्वल हों। तो देखें फर्स्ट के कॉलम्स और ये सेकंड की रोज़ आपस में क्या है जी इक्वल हैं, तो हम इसको आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, ए और बी। ए हमारे पास है 3 0 -1 और 2 और बी हमारे पास है 6 और 5। मल्टीप्लाई करें, आपने क्या करना है जी टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है और हेड को आपने हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साइन पॉजिटिव लगाना है। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 18 आएगा, दरमियान में साइन पॉजिटिव। 5 को 0 से करें तो आंसर क्या आएगा 0।
-1 को 6 से मल्टीप्लाई करें -6 आएगा, और 2 को 5 से करें 10 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो 18 + 0 आंसर 18 ही आएगा, और 10 में से 6 माइनस करें क्या आएगा 4। तो इसका ऑर्डर अगर हम फाइंड करें तो क्या लिखा जाएगा 2/1। तो यहाँ से आप चेक करें तो इसका जो हमारे पास 2 रोज़ थी और क्या था, एक कॉलम था, सेम यही आपके पास नीचे भी 2 रोज़ और एक कॉलम आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट हम उसका करते हैं जी BA। अब ये आपके पास थोड़ा सा यानी कि B जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है और जो A है वो आपका सेकंड कॉलम बन गया है जी। इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ये मल्टीप्लाई होने के लिए सूटेबल है या नहीं है जी। देखें जी, इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम वो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि यहाँ पर B हमारे पास फर्स्ट है तो इसका कॉलम हमारे पास 1 है, और उसने फिर कहा A यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ का आपस में बराबर होना ज़रूरी है। या आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है और इसकी रोज़ क्या हैं 2, यानी कि फर्स्ट के जो B हमारे पास फर्स्ट बन रहा है इस सेकंड पार्ट के अंदर उसके पास एक कॉलम है, और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स यानी कि A बन रहा है उसके हमारे पास 2 रोज़ हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि रोज़ और कॉलम और रोज़ की तादाद आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।